दूसरी बात, गौतम बुद्ध पारंपरिक नहीं, मौलिक है। गौतम बुद्ध किसी परंपरा, किसी लीक को नहीं पीटते हैं। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि अतीत के ऋषियों ने ऐसा कहा था इसलिए मान लो। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है इसलिए मान लो। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं कहता हूँ इसलिए मान लो। वे कहते हैं जब तक तुम न जान लो मानना मत। उधार श्रद्धा दो कौड़ी की है। उधार श्रद्धा दो कौड़ी की है। विश्वास मत करना, खोजना, अपने जीवन को खोज में लगाना। मानने में जरा भी व्यय मत करना, अन्यथा मानने में ही फांसी लग जाएगी। मान कर ही लोग भटक गए हैं। तो बुद्ध ना तो परंपरा की दुहाई देते, ना वेद की। ना वे कहते हैं कि हम जो कहते हैं वह ठीक होना चाहिए। वह ठीक होना ही चाहिए। वे इतना ही कहते हैं ऐसा मैंने देखा, इसे मानने की जरूरत नहीं है। इसको अगर परिकल्पना की तरह ही स्वीकार कर लो तो काफी है। परिकल्पना का अर्थ होता है हाइपोथेसिस। जैसे कि मैंने कहा कि भीतर आओ। भवन में दिया जल रहा है। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि यह मानने की जरूरत नहीं कि भवन में दिया जल रहा है। इसको विश्वास करने की जरूरत है। इसको विश्वास करने की जरूरत नहीं। इस पर किसी तरह की श्रद्धा लाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ आओ और दिए को जलता देख लो। दिया जल रहा है तो तुम मानो या ना मानो, दिया जल रहा है। और दिया जल रहा है तो तुम मानते हुए आओ कि ना मानते हुए आओ। दिया जलता ही रहेगा। तुम्हारे ना मानने से दिया बुझेगा नहीं। तुम्हारे मानने से जलेगा नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम सिर्फ मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। इस भवन में दिया जला है, तुम भीतर आओ और यह भवन तुम्हारा ही है। यही तुम्हारी ही अंतरात्मा का भवन है। तुम भीतर आओ और दिए को जलता देख लो, फिर मानना। और ख्याल रहे जब देख ही लिया तो मानने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। हम जो देख लेते हैं उसे थोड़े ही मानते हैं। हम तो जो नहीं देखते उसी को मानते हैं। तुम पत्थर पहाड़ को तो नहीं मानते, परमात्मा को मानते हो। तुम सूरज चांद तारों को तो नहीं मानते, वे तो हैं। तुम स्वर्गलोक मोक्ष नरक तो मानते हो जो नहीं दिखाई पड़ता।
उसको हम मानते हैं। जो जो दिखाई पड़ता है उसको तो मानने की जरूरत ही नहीं। उसको तो मानने की जरूरत ही नहीं रह जाती। उसका यथार्थ तो प्रकट है। तो बुद्ध कहते हैं मेरी बात पर भरोसा लाने की जरूरत नहीं। इतना ही काफी है कि तुम मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लो। इतना पर्याप्त है। इसको वैज्ञानिक कहते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना। एक वैज्ञानिक कहता है 100 डिग्री तक पानी गर्म करने से पानी भाप बन जाता है। मानने की कोई जरूरत नहीं। चूल्हा तुम्हारे घर में है। जब जल उपलब्ध है, आग उपलब्ध है, चढ़ा दो चूल्हे पर जल। परीक्षण कर लो। परीक्षण करने के लिए जो बात मानी गई है वह परिकल्पना अभी स्वीकार नहीं करनी है कि यह सत्य है। लेकिन एक आदमी कहता है शायद सत्य हो, शायद असत्य हो। प्रयोग करके देख लो। प्रयोग ही सिद्ध करेगा सत्य है या नहीं। तो बुद्ध पारंपरिक नहीं है, मौलिक है। विचार की परंपरा होती है, दृष्टि की मौलिकता होती है। विचार अतीत के होते हैं, दृष्टि वर्तमान में होती है। विचार दूसरों के होते हैं, दृष्टि अपनी होती है। आज यहीं तक।